कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में संपूर्ण भूमि शवों और रक्त से भर चुकी थी। कौरवों की विशाल सेना का नामो निशान मिट चुका था और पांडवों के भी अनेक वीर योद्धा युद्ध भूमि में गिर चुके थे। चारों ओर मृत्यु और मौन का वातावरण था। इस विनाश के मध्य केवल एक ही कौरव जीवित बचा था, दुर्योधन। अपनी सेना के पूर्ण नाश और अपने स्वप्नों के पतन को देखकर दुर्योधन भय और निराशा से भर उठा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने युद्ध भूमि से दूर जाकर शरण लेने का निश्चय किया। वो बहुत दूर तक चलता गया, जब तक कि उसे एक शांत, निर्मल और गहरी द्वैपायन झील नहीं मिली। फिर वो धीरे धीरे जल के भीतर प्रवेश कर गया और वहां स्थिर होकर ध्यानमग्न स्थिति में छिपा रहा। उधर युद्ध भूमि में पांडव विजयी होकर भी शोकाकुल थे, परंतु उन्हें दुर्योधन का कोई पता नहीं चला। शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हुआ कि दुर्योधन अब भी जीवित है और कहीं छिपा हुआ है। उनकी खोज उन्हें उसी द्वैपायन झील तक ले आई। उन्होंने झील का निरीक्षण किया और समझ गए कि दुर्योधन जल के भीतर छिपा है। जब द्रौपदी का अपमान हस्तिनापुर की सभा में हुआ था, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो एक दिन दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा। भीम ने दुर्योधन को पुकारा और कौरवों का अंतिम योद्धा आगे बढ़ा। दुर्योधन का कौशल और वेग अद्भुत था। वो हर वार का उत्तर देता, अपनी शक्ति से भीम को रोकता रहा। कुछ समय के लिए लगा कि दुर्योधन विजयी होगा। दूर खड़े श्री कृष्ण मौन थे। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने भीम को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। भीम की दृष्टि कठोर हो उठी। उसने गदा को दृढ़ता से थामा और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन की आत्मा नरक में चली गई।